ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब विकास एजेंडे का हिस्सा नहीं होता है तब अराजकता और अव्यवस्था हावी होती है। मुख्यमंत्री आज गाजियाबाद के काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब हम समय से 2 कदम आगे बढ़कर सोचते हैं, उसके अनुरूप प्रभावी कार्य योजना बनाकर उसे लागू करते हैं, तब सकारात्मक परिणाम हमारे सामने होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने विकास के हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत प्रदेश के कई जनपदों में आज से धान की खरीद शुरू हो गई है। गोरखपुर, देवीपाटन, आजमगढ़, विंध्याचल, वाराणसी, चित्रकूट, बस्ती, प्रयागराज और कानपुर संभाग के जनपदों में क्रय केंद्रों पर धान की खरीद की जा रही है। खाद्य और रसद विभाग के अनुसार खरीफ वर्ष 2023-24 में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,183 रुपये प्रति कुंतल, जबकि ग्रेड ए धान का मूल्य 2,203 रुपये निर्धारित किया गया है। इस साल 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश के समस्त जनपदों में 4,861 क्रय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ संभाग के कई जिलों में अक्टूबर से ही धान की खरीद शुरू हो चुकी थी। पिछले साल 4,346 किसानों से 28,226 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। मऊ जनपद में धान की खरीद के लिए अब तक 4,227 किसानों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 1,489 किसानों का सत्यापन पूरा हो चुका है। इस बार उन्हीं किसानों की धान की खरीद की जा रही है जो खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवा रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव के 7वें संस्करण को अभूतपूर्व बनाने के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस बार दीपोत्सव में 24 लाख दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही पर्यटन विभाग रामचरितमानस के अध्यायों पर आधारित झांकियां निकालेगा। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी ने बताया कि ये झांकियां रामचरितमानस के 7 अध्याय बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, किष्किंधाकांड, लंकाकांड व उत्तरकांड पर आधारित होंगी। इसके अलावा राम रथ की भी एक झांकी निकाली जाएगी। ये झांकियां साकेत महाविद्यालय से प्रारंभ होकर नया घाट तक जाएंगी। झांकियों को सजाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। थाईलैंड ने भारतीय पर्यटकों के लिए 10 नवंबर से 10 मई तक वीज़ा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। वहां के प्रधानमंत्री श्रीथा थाविसिन ने कल कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि इस साल 10 नवंबर से अगले साल 10 मई तक भारतीय पर्यटक बिना वीज़ा के थाईलैंड में प्रवेश कर सकेंगे। थाईलैंड के लिए पर्यटन के लिहाज से भारत इस साल अब तक चौथा सबसे बड़ा स्रोत रहा है और 12 लाख भारतीयों ने इस देश की यात्रा की है। प्रदेश सरकार ने पिछले सत्र के गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए चीनी मिलों को 1,371 करोड़ रुपए दिए हैं। ये जानकारी गन्ना विकास और चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने दी। पीलीभीत में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि जिले के बरखेड़ा स्थित बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल को किसानों का बकाया चुकता करने के लिए 93 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार की इस पहल से दीपावली के त्यौहार के पहले किसानों का भुगतान हो जाएगा। इससे चीनी मिलों को नया पेराई सत्र शुरू करने में भी सहूलियत होगी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में कल खादी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को हथकरघा उद्योग और स्थानीय उत्पादों का अवलोकन कराया गया। साथ ही उन्हें इनके महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रदेश में 1 माह तक मनाए जाने वाले यातायात माह का आज से शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर विभिन्न जिलों में जन जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया। पीलीभीत में गन्ना विकास और चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने यातायात माह की शुरुआत करते हुए प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई। मिर्जापुर पुलिस लाइन से स्थित सभागार में मंडलायुक्त डॉक्टर मुथु कुमार और पुलिस उप महानिरीक्षक RP सिंह द्वारा यातायात माह का उद्घाटन किया गया। संत कबीरनगर, सीतापुर, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, रामपुर और बरेली सहित विभिन्न जिलों में जन जागरूकता रैलियों के जरिए लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी गई।
सिद्धार्थनगर जिले में भारत नेपाल सीमा से सटे अलीगढ़वा कस्बे में कल आग लगने की घटना में मृतकों की संख्या 4 हो गई है। 2 लोगों की मृत्यु कल घटना स्थल पर ही हो गई थी, जबकि मलबा हटाए जाने के दौरान 2 अन्य लोगों के शव बाद में मिले हैं। मलबा हटाने का कार्य जारी है। वहां के जिलाधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में घायल 4 लोगों का इलाज कराया जा रहा है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।